नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। यह हमारा YouTube चैनल आपके लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बनाया गया है। तो इसमें रीट से संबंधित रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों से संबंधित सिलेबस कराया जाएगा। तो आज हम हिंदी विषय से संबंधित फर्स्ट पेपर कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और इसमें जो भी कमी हो वो हमें बताएं। हम आपके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेपर हिंदी फर्स्ट पेपर। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द में संधि है। ऑप्शन है स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। इसमें ऑप्शन होगा ए स्वर संधि। इसमें विद्या प्लस आल्य दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आल्य। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा प प्लस वन, पौ प्लस अन, पो प्लस अन, पौ प्लस न। तो इसका सही आंसर होगा पो प्लस अन। इसमें अयादि संधि है। इस शब्द में अयादि संधि है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, 3 या अनगिनत। तो इसका सही आंसर होगा 2। हिंदी में वचन 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और द्विवचन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगरा का बहुवचन होगा आगरे, आगरो, आगरे। बहुवचन नहीं होगा, तो इसका आंसर है बहुवचन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पदबंध। तो इसका सही आंसर होगा अविकारी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। पहला है तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा और तृष्णा। तो इसमें सही रूप कौन सा होगा? ये वाला तृष्णा है ना, ये वाला सही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा कवयित्री, कवि, कवयित्री, कवियत्री। तो इसका सही रूप होगा ये सी ऑप्शन कवयित्री। ये सही आंसर है कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। क्वेश्चन है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज। तो इसका सही आंसर होगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास, तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से शुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द शुद्ध है इनमें से? उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो इसका सही आंसर होगा ये डी ऑप्शन है, डबल जे आ रहे हैं ना ये, उज्ज्वल शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुरुक्त का विलोम शब्द है। अनुरुक्त का विलोम शब्द है आरक्त, विरक्त, निरक्त, आसक्त। तो इसका सही ऑप्शन है
अनुरुक्त का विरक्त, अनुरुक्त का सही विलोम शब्द विरक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? इसमें शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। तो इसका यही आंसर सही होगा। ये सभी शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से कोई परिवर्तन बिना हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जिनका प्रयोग हिंदी में बिना परिवर्तन के होता है, ऐसे संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में कु उपसर्ग है? किस शब्द में कु उपसर्ग है? कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। तो इसमें यह कु उपसर्ग नहीं है। क्या है? कु उपसर्ग नहीं है, नहीं है ऐसा ढूंढना है। तो कुरूप में कु उपसर्ग है, कुशल में ये कुशल ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसमें ये कुशल एक मूल शब्द है, इसमें कु उपसर्ग नहीं है, कुशल एक पूर्ण शब्द है, मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पुजारिन, कठिन, चिन्ह, मिन। तो इसमें ये यार ऑप्शन गलत हो गया, ये यहाँ न आएगा। क्या आएगा? न, पुजारिन। टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो इसमें सही आंसर होगा पुजारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और उस विषय का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, द्विगु समास। द्विगु समास में संख्यावाची, पहला शब्द संख्यावाची होता है और समाहार का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, शरणागत। तो इसका सही आंसर होगा नर नारी, नर और नारी। इसका समास विग्रह होगा नर और नारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर में रहने वाले को कहा जाता है? नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है? शहरी, नागर, शहरी, नागर, नगरवधु और नौकर। तो नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं? नागर। इसका सही आंसर होगा नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें जातिवाचक संज्ञा शेषव में, लोहा में, लकड़ी में और कौन से शब्द में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा शेषव। शेषव शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। शेषव शब्द में अ प्रत्यय लगने से शेषव शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? पहला ऑप्शन है मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। दूसरा है राम घर पर सो रहा है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। निसार खेलता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। दान देने के योग में हमेशा संप्रदान कारक होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें जो ये वह शब्द है ना, वह शब्द, उसमें सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन वाक्य है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन वाक्य है? पहला ऑप्शन है रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो संयुक्त क्रिया कौन से वाक्य में? सही आंसर होगा इसका तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। इसका सही आंसर होगा
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संयुक्त वाक्य का उदाहरण है और जो दो भिन्न भिन्न धातु से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रिया हो, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। तो इसका सही आंसर होगा डी, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया हो, सरल वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन बाजार जाता है। इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन, खरीदारी, घूमना, बाजार। तो इसमें उद्देश्य है इसमें मोहन। सही आंसर क्या है? मोहन। उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। तो इसमें मिश्रित वाक्य कौन सा है? मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। जिस वाक्य में एक प्रधान और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादिवाचक चिन्ह, अवतरण उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी, अवतरण और उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है। आप इनको ध्यान से पढ़ो चार ऑप्शनों को। पहला ऑप्शन है जो पत्र आज आया है कहाँ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है? और जो पत्र आज आया है कहाँ है? तो इसमें ये भी गलत है। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ही, जो पत्र आज आया है कॉमा कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शेर को सामने देखकर डॉट डॉट, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होता है? शेर को सामने देखकर, शेर को सामने देखकर मैं 7वें आसन पर पहुंच गया। शेर को सामने देखकर मैं आग बबूला हो गया। शेर को सामने देखकर मैं आसमान सिर पर उठा लिया। शेर के सामने देखने पर मेरे प्राण सूख गए। तो इसका सही आंसर होगा मेरे प्राण सूख गए। इसमें सही आंसर होगा मेरे प्राण सूख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मुहावरा है। चारों मुहावरों को सही ढंग से देखिए और फिर बताइए सही मुहावरा कौन सा है। नेत्र में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना और आंखों में कचरा डालना। तो इसका सही आंसर है आंखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ होगा धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। तो इसका सही आंसर होगा पकड़ में न आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिर फिर जाना, सिर फिर जाना का अभिप्राय है, ये मुहावरा ही है। इसका अभिप्राय सिर फिर जाना, चक्कर आ जाना, अहंकारी होना, सर दर्द होना, पीछे मुड़कर देखने लगना। तो इसका सही आंसर होगा अहंकारी हो जाना। यह आपके 30 क्वेश्चन है। हमारे यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। आपको इस चैनल में स्टडी मटेरियल, रीड से संबंधित स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।